सरकार ने आपको कुछ दे दिया, कुछ दे के आपको 5 साल का गुलाम बनाते हैं, पता है कि नहीं आपको? इन छोटे मोटे खिलौनों से कि राशन दे दिया आपको, फलाना दे दिया, ढिमका दे दिया, इससे हम मोहित हो जाएंगे, अरे इससे पहले तो कभी मिला ही नहीं। यह आपको गुलामी बनाने का एक षड्यंत्र है। सुन लीजिए फिर से, अच्छी तरह से इस बात को बिठा लीजिए। राशन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, आपका ही पैसा है, आपके ही पैसे का टैक्स के रूप में लेके आपको दान कर रही है। कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान, सम सबके लिए समान, विधान एक जैसी नीति, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके लिए, इसलिए संविधान उसको कहा जाता है। सबके लिए बराबर का हक और हुकूक आपको दिया। तो उसके अधिकारों को समझिए, उस चेतना को समझिए कि संविधान में क्या दिया है। जो लोकतांत्रिक अधिकार है जरूर करिए, देखिए कैसे परिवर्तन होता है। सरकारें भी डरती हैं, क्या सोचते हैं आप? कितनी भी बड़ी तानाशाही आपको दिख रही हो, लेकिन जनता से बड़ी चीज नहीं है। जो इस भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको वंचित वर्ग कहते हैं, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लगभग सभी लोग आते हैं, उनका कारण क्या है, कैसे वंचित किया जा रहा है, अभी आपको एहसास ना हो। ग्रामीण परिवेशों में आप विश्वविद्यालयों से शुरू करिए, जो शिक्षा के उच्च संस्थान हैं, तो वहां से आपको ये एहसास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है और फीस बड़ी नॉमिनल थी, बहुत बड़ा कम मात्रा में, कि जिसमें गुजारा चल जाए। तो हम लोग पढ़ लिख गए। उसी सरकारी संस्थान जो सरकारों ने बनाई थी, पूर्व सरकारों ने, कि भैया सबको शिक्षा मिले और ऐसे वर्ग जो सही में संसाधन विहीन है उनको भी स्कूल में दाखला मिल जाए, वो उच्च शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ पाए। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में आपकी फीस ही इतनी महंगा कर दे कि हम जैसे लोग जो कहते हैं कि क्लास 1 सैलरी है, हाईएस्ट पेड हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में एक बार सोचें। शुक्रिया संचालक महोदय। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव साहब, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बड़े भाई प्रोफेसर रतनलाल साहब, हमारे सहयोगी और सचिव सामाजिक चेतना फाउंडेशन के महेंद्र मंडल जी, और हमारे साथी ओम प्रकाश कनौजिया जी, और जितने सभा में उपस्थित हैं सभी भाइयों बहनों, बच्चों और महिलाओं की संख्या भी दिख रही है, ये अच्छी बात है। और जैसा कि आज का दिन 2 अक्टूबर हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 2 ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन सबको नमन करते हुए आपके बीच में कुछ बातें करूंगा। सभी लोगों ने शिक्षा की बात की, शिक्षा महत्वपूर्ण है, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। लेकिन जब आपको शिक्षा से ही वंचित करने का प्रयास किया जाए तो क्या करेंगे? तो यदि आपको शिक्षा लेने से रोका जाए, ये एहसास हो रहा है आप लोग को कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। ये देखिए, चेतना, ये सामाजिक चेतना का चौपाल है। चौपाल मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग भाषणबाजी करके चले आए, कुछ प्रश्नों का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा महसूस हुआ कभी आपको, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं हुआ। सबके लिए शिक्षा सुलभ हो रही है, वेरी गुड, यदि ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। हकीकत में आपको मतलब जो इस भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको वंचित वर्ग कहते हैं, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लगभग सभी लोग आते हैं,
उनका कारण क्या है, कैसे वंचित किया जा रहा है, अभी आपको एहसास ना हो ग्रामीण परिवेशों में, आप विश्वविद्यालयों से शुरू करिए, जो शिक्षा के उच्च संस्थान हैं, तो वहां से आपको ये एहसास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। उस देश की वो परिवर्तन जो हो रहा है, उसकी नाजुकता को, उसके परिणाम को, दूरगामी परिणाम को आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। पहली बात, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम आप जैसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से ही बड़े बड़ी जगह पहुंचे, वो केवल इसलिए कि माँ बाप का इतना सामर्थ्य था कि हम लोग की फीस दे सकें, और फीस बड़ी नॉमिनल थी, बहुत मतलब कम मात्रा में, कि जिसमें गुजारा चल जाए। तो हम लोग पढ़ लिख गए, आप जैसे समाज में बहुत लोग पढ़ लिख गए, लेकिन उसी सरकारी संस्थान जो सरकारों ने बनाई थी, पूर्व सरकारों ने, कि भैया सबको शिक्षा मिले, और ऐसे वर्ग जो सही में संसाधन विहीन हैं उनको भी स्कूल में दाखला मिल जाए, वो उच्च शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ पाए। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में आपकी फीस ही इतनी महंगा कर दे कि हम जैसे लोग जो कहते हैं कि क्लास 1 सैलरी है, हाईएस्ट पेड हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में एक बार सोचें। जो देश अभी शिक्षित नहीं हुए, इस देश के आधे से ज्यादा आबादी अभी अशिक्षा है। लिटरेसी होना, निरक्षर और साक्षरता जो चलती है वो अलग बात है, शिक्षित होना ये अलग बात है, दोनों में अंतर है। तो शिक्षित होने से वंचित होना, समझ लीजिए कि फिर आपको 100-200 साल पीछे ढकेलने की एक षड्यंत्र और साजिश है। आपने कभी सरकारी जो आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, यदि मास्टर नहीं आता है तो किसने शिकायत की? कोई नहीं करता होगा शिकायत, हमको लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल यही आपकी कमजोरी है, ये हमारी कमियों का नतीजा है कि हम लोग अपने आप में जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति। जागरूकता कैसे आएगी? जब आप समझेंगे कि आपका मास्टर नहीं आ रहा है, बाहर के जाके कुछ दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो आपका दायित्व है, अकेले की बात हो सकता है ना सुनी जाए, कोई आदमी पावरफुल हो, सत्ता से संरक्षित हो, लेकिन जब आप संगठित होते हैं, 10 आदमी मिलकर यार बात करेंगे, आप सही फोरम पे बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा साहब, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और रोज जब आप 4 दिन मॉनिटरिंग कर लेंगे तो पूरा महीना सही चलेगा। और अपने बच्चों को भी ये कहना पड़ेगा कि स्कूल जाओ, नहीं तो बहुत मारेंगे, ठीक है, और स्कूल जबरदस्ती भेजिए, और मास्टर साहब क्लास लें और पढ़ाई का काम ही करवाएं, इसके अलावा कोई अन्यथा काम नहीं। कोई भी मास्टर यदि सरकारी नियुक्त हुआ है तो समझिए कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है, उसमें पढ़ाने का सामर्थ्य है और समझ है, इसलिए वो जरूर पढ़ेगा और पढ़ाएगा। तो इस सबसे पहले आप स्वास्थ्य केंद्र, यदि आपका गड़बड़ है तो इकट्ठे हो जाइए गांव वाले और सब जाइए कि नहीं हमारे स्वास्थ्य केंद्र में ये कमियां हैं। शिक्षा में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं एकदम खड़े हो जाइए, धरना प्रदर्शन कर दीजिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार है जरूर करिए, देखिए कैसे परिवर्तन होता है। सरकारें भी डरती हैं, क्या सोचते हैं आप, कितनी भी बड़ी तानाशाही आपको दिख रही हो, लेकिन जनता से बड़ी चीज नहीं है। ओम प्रकाश कनौजिया जी ने भी कहा है कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान, सबके लिए समान विधान, एक जैसी नीति, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके लिए, इसलिए संविधान उसको कहा जाता है, सबके लिए बराबर का हक और हुकूक आपको दिया। तो उसके अधिकारों को समझिए, उस चेतना को समझिए कि संविधान में क्या दिया है। ऐसे नहीं, हम आपको भी थोड़ा सुधरना पड़ेगा, लेकिन हम जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो लोग भी सुधरेंगे। जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है उनको जिम्मेदारी निभाने के लिए बोलिए, उसके लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष कीजिए। किस लिए आपको संगठित होना? बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए थे, आपने सुना होगा, कहीं कहीं लिखा होता है दीवालों में, स्कूलों में भी, शिक्षा, ठीक है, संघर्ष, संगठन भी लिखा है, उसमें संघर्ष भी लिखा है, और शिक्षा तो मूल में है ही। तो ये सब समझ लीजिए, 3 ही चीज पकड़े रहिए तो सब हम लोग जीत जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात,
जब देश में आज़ादी मिली, अभी छोटे बच्चे या हम लोग ने वो फ्रीडम स्ट्रगल ना देखा हो, जो परेशानियां हुई, संविधान बना, तो कितना महत्वपूर्ण चीज का एक परिवर्तन आया। जब आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सामंत, जिसको आप क्या कहेंगे, संपन्न वर्ग था, या आपको कहें कि एक मानसिकता जिसको ब्राह्मणवादी मानसिकता या मनुवादी मानसिकता के पोषक लोग थे, वो कहते थे कि नहीं, वोट का अधिकार सबको मत दीजिए। बाबा साहब से डिबेटें हुई, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया कि नहीं, वोट का अधिकार सबको मिलेगा। राजा का भी वोट और एक गरीब आदमी का भी वोट बराबर है इस लोकतंत्र में। ये सबसे बड़ा अधिकार था जो आप लोगों को मिला। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, और जो सरकारें, चाहे जो सरकार हो, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती हैं, आप लोगों के लिए, आपके उद्देश्य पूर्ति के लिए काम नहीं करती हैं, तो उस वोट के अधिकार की ताकत दिखाइए। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा एक गड़बड़ लगे कि क्या हम तो वोट देते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि वोट जाता कहाँ है, वो आता कहाँ है, कैसे परिवर्तन होगा, क्यों यहाँ पे तो पूरे थे, क्यों वोट बदल गए। इस तरह की प्रक्रियाएं भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी लड़ाई दूसरे लोग, जो उस लेवल के लोग हैं, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ना भी चाहिए। लेकिन आपको सामने गलत होते हुए देखें तो जरूर टोकिए, और इकट्ठा होकर टोकिए, तो ये जरूर परिवर्तन लाएगा। इसके बाद देश को गुलाम बनाने का, पुनः गुलाम बनाने का, या आपकी मानसिक विकलांगता को पैदा करने का एक नई चीज आती है इस देश में, कि आपको नाकारा बना दिया जाए और आप अपने अधिकारों से एकदम दूर दूर तक, बहुत दूर हो जाएं कि अधिकारों का कोई मतलब नहीं, आप जाने ही ना कि क्या अधिकार हैं आपके। राइट्स के लिए बहुत संघर्ष हुए, देश का इतिहास पढ़िए, पूरे विश्व का इतिहास पढ़िए। राइट अधिकार है हमारा, अधिकार को ऐसे नहीं जाने दीजिएगा। तो यदि आपको, कि बहुत से हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश के लोग, कि हमको कुछ चीज़ मिल गई फ्री में, ठीक है, सरकार ने आपको कुछ दे दिया, कुछ दे के आपको 5 साल का गुलाम बनाते हैं, पता है कि नहीं आपको। जब आप लड़ते हैं अपने लिए, अपने संघर्ष के लिए, तो आप आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे उनसे। तो इसलिए इन छोटे मोटे खिलौनों से, कि राशन दे दिया आपको, फलाना दे दिया, ढिमका दे दिया, इससे हम मोहित हो जाएंगे, अरे इससे पहले तो कभी मिला ही नहीं। यह आपको गुलामी बनाने का एक षड्यंत्र है। सुन लीजिए फिर से, अच्छी तरह से इस बात को बिठा लीजिए। राशन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, आपका ही पैसा है, आपके ही पैसे का टैक्स के रूप में लेके आपको दान कर रही है, ठीक है। इसलिए उनका कर्तव्य है सरकार का, ये सरकार का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश के नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय प्रदान करे। इस देश की सरकार का ये दायित्व है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कोई, राजशाही नहीं है इस देश में, राजा नहीं है कोई। इसलिए आप लोग इस बात को, छोटी सभाएं, गांव में सभाएं बहुत इफेक्टिव होती हैं। इसलिए हम लोगों ने, जज साहब, माननीय न्यायमूर्ति साहब के नेतृत्व में हम लोग सभाएं करते रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से आप लोगों ने, एक सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग, मोबाइल तो सबके हाथ में आ ही गया है आजकल, ठीक है, तो आप लोग चैनल देखते होंगे अलग अलग क्या क्या है। तो कभी अम्बेडकर नामा का नाम सुना है आपने? अम्बेडकर नामा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज के बाद जान लीजिए। ये प्रोफेसर रतन लाल है दिल्ली विश्वविद्यालय के, अभी बताएंगे अपने बारे में। बहुत संघर्ष किए हैं। आप तो सोचते हैं कि यहाँ मुकदमा दायर हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही है हम लोग की, ठीक है, नहीं बोलने दिया जा रहा है पढ़े लिखे लोगों को भी। इस एहसास को आपको बताना चाहते हैं तो यूट्यूब सामाजिक चैनल अम्बेडकर नामा में अम्बेडकर की क्या फिलॉसफी थी, कैसे नए नए डिस्कोर्स है, वो सब आपके बीच में रखे जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा बात नहीं कहिए, इतनी ही बात आप समझे रहिए कि छोटे छोटे प्रयास से भी सफलता मिलती है, और घबराने, भयभीत होने की और निराश होने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे रहेंगे तो परिवर्तन आएगा, और इस देश में अच्छा परिवर्तन आएगा, उम्मीद जगी है। तो जब मौका मिले उसका सही जगह सही वोट कीजिए। सभी को इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, धन्यवाद।